Hello everyone, welcome back to the channel Mechanoreceptor. In this video, we are going to study about the centripetal and centrifugal force, which is the another concept of the circular motion. Alright, so let's study about the centrifugal and centripetal force. First of all, what is centripetal force? The force which deviates the particle from its linear path and tends it to move along the circular path, and that force is directed towards the center of the circular path is called centripetal force. Means कोई भी एक ऐसा पार्टिकल जो कि सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, तो उस पाथ को फॉलो करने के लिए एक फोर्स रिक्वायर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. और ये हमेशा ही फोर्स जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करती है. ऑलराइट, तो सपोज ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ जो है वो उसकी एक मैं आर्क यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ. तो ये जो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, वो सपोज ये पार्टिकल जो है वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, तो इस पे जो फोर्स लग रही है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. उसकी जो डायरेक्शन होगी दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ. मतलब आपको जो जब सर्कुलर मोशन करना है देन देयर शुड बी अ सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके कारण आप एक सर्कुलर पाथ में मूव कर सकते हो. ऑलराइट, नाउ अब पहले तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल डिस्कस कर लेती हूँ. तो एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ विच प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. मतलब ये जो एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो एक रियल फोर्स होती है, जो हमारे यूनिवर्स में जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस जो है वो एग्जिस्ट करती हैं. ऑलराइट, तो अब जैसे अगर मैं बात करूं सन और अर्थ की, जैसे अर्थ जो है वो सन के अराउंड अपने ऑर्बिट में एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है, तो उस जो सर्कुलर पाथ है वो फोर्स के लिए उस पाथ के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगी. और वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कौन प्रोवाइड करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स. ऑलराइट, तो एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे कि एक एटम में न्यूक्लियस के अराउंड उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं. ऑलराइट, तो वहाँ पे भी एक कौन सी फोर्स होती है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ऑलराइट, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो हमें एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगी फॉर द सर्कुलर पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स which are moving in their orbit. All right, so these are the examples. There are too many examples but we have taken only here two only. ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पहले क्या होती है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन जो है वो आप ऑलरेडी आपको पता है क्या चीज होती है. जब वहां पे चेंज इन वेलोसिटी हो, मींस देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. अब वो चीज़ तो आपको पता है, बट यहाँ पे जब आप सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहे हो बट हमारे पास जो स्पीड है वो भी कांस्टेंट रहती है. ऑलराइट, जैसे हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पढ़ा था कि हमारे पास यहाँ पे स्पीड तो उसकी पार्टिकल की अगर कांस्टेंट भी रहेगी तब भी वो जो वहाँ पे एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट करेगी. वो कौन सी एक्सेलरेशन होती है? देखो, मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस करा था कि जब भी एक पार्टिकल जब एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है तब उसके हर पॉइंट पे पार्टिकल जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है. ऑलराइट, चाहे स्पीड कांस्टेंट भी है बट वो जैसे इस पॉइंट पे पहुंचा तो उसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ होगी, या इस पॉइंट पे आएगा तो उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी. हर पॉइंट पे उसकी जो डायरेक्शन है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द टेंजेंट ऑफ दैट सर्कल एट दैट पॉइंट. ऑलराइट, तो हर पॉइंट पे जब वो अपनी जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर रहा है, दैट मीन्स उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है. तो वेलोसिटी चेंज होने के कारण वहां पे एक एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है. दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ऑलराइट, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किसके कारण होती है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कारण, जो कि रिक्वायर्ड होती है फॉर द बॉडी टू मूव इन द सर्कुलर पाथ. और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो एक रियल फोर्स होती है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है?
ऐसी फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल to the outward side or away from the center of the circular path. Means ऐसी कोई फोर्स जो आपके सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या कर रही है, बैलेंस कर रही है. ये भी एक आपके पास, सपोज ये हमारे पास एक सर्कल है जिसमें ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो अवे फ्रॉम द सेंटर है, अवे फ्रॉम द सेंटर, ताकि जो आपकी बॉडी है वो दोनों फोर्सेस के बीच में क्या रहेगी, बैलेंस रहेगी. ऑलराइट. तो ऐसी फोर्स जो कि आपको अपने सर्कुलर पाथ से आई मीन कि जो लीनियर पाथ है उससे डिफ्लेक्शन तो देगा, बट वो आउटवर्ड द सेंटर है, अवे फ्रॉम द सेंटर है. ऑलराइट, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अब इनका जो सबसे पहले मैं बात करूंगी इनके मैग्नीट्यूड की. जो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो इक्वल रहेगा. सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल. क्योंकि ये अगर मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा तभी आपके पास ये दोनों फोर्सेस जो होंगी वो बैलेंस्ड होंगी. ना तो आपकी बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर फॉल करेगी, ना तो आपकी बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर, या फिर कह सकते हो कि अपने सर्कुलर पाथ से या ना तो अंदर इनसाइड फॉल करेगी, ना तो आउटसाइड फॉल करेगी. ऑलराइट. तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होना चाहिए. सॉरी, इट वाज सेंट्रीफ्यूगल. ऑलराइट. तो बट इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगी, एक दूसरे के ओपोजिट रहेगी. डायरेक्शन क्या रहेगी, ओपोजिट. तभी जो वो ये दोनों फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को क्या कर पाएंगी, बैलेंस कर पाएंगी. ऑलराइट. नाउ अब एक चीज़ और इसमें मैं बता दूं आपको कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ये पसीडो फोर्स होती है. पसीडो फोर्स कौन सी होती है, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है, इमेजिनरी फोर्स होती है ये. ठीक है. बट जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, दिस इज द रियल फोर्स दैट इज एग्जिस्टिंग इन अवर नेचर. ऑलराइट. तो अब सबसे पहले अब यहाँ पे हम इसका डेरिवेशन देख लेते हैं. डेरिवेशन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स. अब पहले मैं इसका आपको फॉर्मूला बता देती हूँ कि जो इसका मैग्नीट्यूड रहेगा सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, दैट इज mv² अपॉन r, जो कि दोनों के केस में हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल भी और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों के केस में हमारे पास मैग्नीट्यूड का रहेगा इक्वल, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो मैग्नीट्यूड इनके दोनों का क्या रहेगा, सेम. बट मैं यहाँ पे डेरिवेशन कर रही हूँ फॉर द फॉर्मूला mv² अपॉन r के लिए, जो कि दोनों के लिए आपके पास मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा. ऑलराइट. तो पहले इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं. नाउ कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m. ऑलराइट. तो वो जो है वो सर्कुलर मोशन में, और कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. ऑलराइट. तो कोई मैंने जैसे यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेती हूँ कि एक सर्कल है जो कि आपके पास रेडियस r, इसमें एक पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है, और वो कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, एक v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है. ऑलराइट. तो सपोज अब सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करूंगी. सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन यहाँ पे पहले कैलकुलेट करते हैं. दैट इज एक्सेलेरेशन को अगर मैं a से डिनोट करूं तो a जो है वो आपके पास जो है वो क्या रहेगा, v/t. ऑलराइट. ये किसके रहेगा, v/t, क्योंकि वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन दैट इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन. अब मैं यहाँ पे अगर इसको इक्वेशन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूं विद r, तो हमारे पास यहाँ पे ये क्या रहेगा, r मल्टीप्लाई भी करा और डिवाइड भी करा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास. यहाँ से मैं r/t को यहाँ से अलग कर लेती हूँ, तो v/r को मैं यहाँ लिख लेती हूँ, और यहाँ पे r/t को मैंने सेपरेट कर दिया. अब r/t इज व्हाट, दिस इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन. तो डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के इक्वल. तो v/r multiply by v, that is equal to v² upon r. So here we calculated centripetal acceleration, that is a is equal to v² upon r. all right. So इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं. अब एक जो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स. ऑलराइट. तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगी, जो कि मैं डिनोट कर रही हूँ यहाँ पे F से, F जो है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ, जब हमारे पास कोई भी बॉडी जो है वो एक्सेलरेटिंग है
ऑलराइट। तो उस पे जो भी फोर्स एक्ट कर रही है उसके कारण वहाँ पे एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो वहाँ पे जो फोर्स होती है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ, F is equal to m into a, means force is equal to mass into acceleration, alright। तो मैं यहाँ पे अब acceleration की वैल्यू पुट कर देती हूँ, तो m मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा v स्क्वायर बाय r। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और एक चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपके पास मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस का क्या रहेगा, इक्वल। इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, ऑलराइट। तो दिस वाज द एक्सप्रेशन ऑफ द सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बट उनका जो डायरेक्शन रहेगा वो इक्वल एंड अपोजिट रहेगा एक दूसरे के, ऑलराइट। सो अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा इसकी जो अगर इसको अनदर फॉर्म में हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर दें इन टर्म्स ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी, अगर हम इसको कैलकुलेट करें, तो एज वी नो दैट जो रिलेशनशिप है बिटवीन द, हमने अपने पिछले वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस कर रखा है, दैट इज लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, v इज इक्वल टू r ओमेगा, राइट। तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देती हूँ, तो यहाँ पे फोर्स जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, m अपॉन r मल्टीप्लाई बाय r ओमेगा का होल स्क्वायर। अब यहाँ से एक r यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास f का जो रिलेशन है वो क्या बन जाएगा, m r इंटू ओमेगा स्क्वायर, दैट इज द सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन टर्म्स ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी, ऑलराइट। और आगे इसको जो है वो टाइम पीरियड के फॉर्म में भी आप निकाल सकते हो रिलेशन। तो वो किस तरह से रहेगा, आपको पता है कि जो ओमेगा की वैल्यू है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू, वो 2 पाई अपॉन टी है। आप यहाँ पे 2 पाई अपॉन टी वैल्यू पुट कर दो इसकी, तो ये क्या बन जाएगा, F इज इक्वल टू एम आर, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो 2 पाई अपॉन टी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये जो फोर्स का रिलेशन है वो इन टर्म्स ऑफ द टाइम पीरियड वो क्या बन जाएगा, 4 पाई स्क्वायर इंटू एम इंटू आर, यही बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर m into r divided by t. This is the centripetal force in terms of the time or you can call it the time period of the circular path, alright। तो अब इसी चीज़ को मैं फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में भी निकाल सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम। तो जस्ट आपने क्या करना है कि 1/t को आपने क्या पुट कर देना है, न्यू पुट कर देना है, वेयर न्यू इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल, ऑलराइट, विच इज मूविंग इन द सर्कुलर पाथ। तो दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। जो मेन एक्सप्रेशन हम कंसिडर करते हैं हमेशा ही वो इन टर्म्स ऑफ द लीनियर वेलोसिटी ही कंसिडर करते हैं, दैट इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ऑलराइट। तो यहाँ पे ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली। बाकी अब जो मेजर डिफरेंस है बिटवीन द सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो यही है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करता है, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो अवे फ्रॉम द सेंटर एक्ट करता है। और सेकेंड डिफरेंस ये है कि ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो रियल फोर्स है, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो एक पसीडो फोर्स है, इमेजिनरी फोर्स है। जो कि अब मैं इस चीज़ के बारे में भी आपको थोड़ा क्लियर कर दूं कि जो पसीडो फोर्स है मतलब ये सिर्फ कब अपीयर होती है, सिर्फ नॉन इनर्शियल फ्रेम में अपीयर होती है। नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब जब आप किसी रोटेटिंग फ्रेम में हो, और यू कैन कॉल इट एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में हो, तब वहाँ पे कौन सी फोर्स जो है वो अपीयर होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऑलराइट। तो बट वैसे ही अगर आप इसको इनर्शियल फ्रेम में देखो, जो मीन्स जब आप एक रेस्ट ऐसे फ्रेम में हो जो रेस्ट पे हो और आप किसी एक्सेलरेटिंग बॉडी को क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, ऑलराइट। तो वो आप कौन से फ्रेम में हो, इनर्शियल फ्रेम में। तो उस टाइम पे सिर्फ आपके पास एक ही फोर्स वहाँ पे एक्ट करती है, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप यहाँ से ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो नेसेसरी होती है फॉर द सर्कुलर मोशन, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है वो हमेशा ही नेसेसरी नहीं होगी टू फॉलो द सर्कुलर path, alright। तो that was the difference between the centripetal and centrifugal force।
and that was all about the centripetal and centrifugal force, their expression also. So if you like the video, then please subscribe our channel and share it with your friends also, and please don't forget to press the bell icon so that you can update with our new videos. So thank you so much for watching my video.